guys, welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. लास्ट वीडियो में हमने रिन्यूअल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी। इट मीन्स जो लाडली स्कीम 2008 है उसका जो थर्ड स्टेज होती है और फाइनल स्टेज होती है वो होती है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है और मैच्योरिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेमेंट के लिए, आइए वो देखेंगे इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता है दो स्टेजेस कर चुके हैं। जो फर्स्ट होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स जिसे कहते हैं पंजीकरण। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है रिन्यूअल, जिसे हम कहते हैं नवीनीकरण। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है मैच्योरिटी। इट मीन्स जब आपको अपना पैसा विड्रॉल करवाना होता है लाडली ऑफिस से। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात होती है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जब बच्ची 18 साल की हो जाती है और 12वीं पास हो जाती है तब आप बच्ची का क्लेम ले सकते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जो बच्ची का नवीनीकरण होता है, इट मींस रिन्यूअल होता है, वो 11th क्लास तक है। दूसरी लैंग्वेज में कि बच्ची का रिन्यूअल 11th और 12th क्लास में हो रखा है तो बच्ची को अमाउंट मिलेगा। अगर बच्ची का रिन्यूअल 11th क्लास से कम है, इट मीन्स कि बच्ची का 9th क्लास तक रिन्यूअल हो रखा है और बच्ची 12th पास हो चुकी है प्लस 18 प्लस की हो चुकी है तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जैसे ही बच्ची 11th और 12th क्लास में पहुंचे तो स्पेशली आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके बच्ची का स्टेटस पता करें कि बच्ची का स्टेटस कहां तक है। अगर बच्ची का स्टेटस 6th या 9th तक है और आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो उसको इस टाइम पीरियड में, इट मींस मंडे टू फ्राइडे 10 से 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में रिन्यूअल कराए 11th और 12th क्लास में, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्ची को पैसा नहीं मिलेगा। ये थी हमारी दो कंडीशन। कि पहली कंडीशन ये होती है कि बच्ची 18 साल की हो जानी चाहिए और 12 पास हो जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है मैच्योरिटी की, बच्ची का कम से कम 11th क्लास तक का रिन्यूअल होना चाहिए। अगर 11th क्लास से छोटा है, मतलब 9th क्लास तक रिन्यूअल हो रखा है, तो बच्ची को पैसा नहीं मिलेगा। ये थी हमारी कंडीशंस। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैच्योरिटी क्लेम में। जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है बच्ची की लाडली की स्लिप या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जो कि आपको पोस्ट के थ्रू आती है या ऑनलाइन निकलती है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं बच्ची का एसबीआई का अकाउंट। एसबीआई अकाउंट में भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है टाइनी अकाउंट और तीसरा होता है सेविंग अकाउंट। आपको प्रिपेयर करना है बच्ची का जो अकाउंट होना चाहिए वो एसबीआई में वो होना चाहिए सेविंग अकाउंट। इट मींस अगर बच्ची का अकाउंट एसबीआई में है और सेविंग अकाउंट है तभी बच्ची का पैसा अकाउंट में जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में मैं बता देता हूं कुछ एप्लीकेंट क्या करते हैं कि एसबीआई में टाइनी अकाउंट खुलवा लेते हैं। टाइनी अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस होती है, आप एक लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन करते हो तो इसलिए उसमें पैसे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको प्रिफेयर यही करूंगा कि आप एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद ये था हमारा एसबीआई अकाउंट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट लगता है वो होता है 10th क्लास की मार्कशीट। फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है वो होता है 12th क्लास की मार्कशीट। जो हमारा फिफ्थ डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बच्ची का आधार कार्ड। इट मीन्स कि जो लाडली योजना में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो पहला है लाडली की स्लिप या एनरोलमेंट स्लिप। सेकंड डॉक्यूमेंट्स है बच्ची का सेविंग अकाउंट, उसकी पासबुक की फोटोकॉपी प्लस एंट्री की लेटेस्ट फोटोकॉपी। जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है 10th क्लास की मार्कशीट। फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है वो होता है 12th क्लास की मार्कशीट और फिफ्थ डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बच्ची का आधार कार्ड। अगर आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है और आपका प्रॉपरली रिन्यूअल हो रखा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके, मतलब जिला कार्यालय में जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। जब आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद आपको टाइम बताएंगे कि किस टाइम पीरियड के बीच में आपका अमाउंट आ जाएगा। ये थी हमारी लास्ट स्टेज कि मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं मैच्योरिटी क्लेम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बेसिक थिंग की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रोक्स अमाउंट कितनी मिलती है डिफरेंट स्टेज पे, और सेकंड आपको और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लाडली योजना 2008 का पूरा बेनिफिट उठा सके। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।